आज जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का 9वां अध्याय प्रथम स्कंद का सुनाया जाएगा। इसमें युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना, कैसे प्राण त्याग करते हैं, क्या होता है, इसके बारे में इस अध्याय में आप लोगों को सुनाया जाएगा। आप लोग कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। यह श्री कृष्ण लिखते रहिए कमेंट में, इससे जो है हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। सूतोवाच इति भीता प्रजाद्रोहा उत्सव धर्म विविशया ततो विंसनम पागाद यत् देव व्रतो पतत्। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। तदा ते भारतरा शर्भे सदस्वे स्वर्णभूषितै अन्वगच्छन् रथै विप्रा व्यासधौम्यादय अस्तथा। सौनकादि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। भगवान अपि विपर्षे रथेन धनंजय सतैव्य रोचत निप कुबेर योगयकहि। शौनकी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हैं। दृष्टा निपतितम भूमौ दिवच्युत मिवामरम प्रणेमु पांडवा भीष्मम सानुगा सचक्रणा। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। तत्र ब्रह्मर्ष सर्वे देवर्षश्च सप्तमम् राजर्षश्च तत्रासन्
द्रष्टुम भरत पुंगवम। सौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप विश्व पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहां आए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान वादरायण व्यदक्षो भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुत। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, व्यदक्ष, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, धृत, गुप्तशत, असीत, कच्छिवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र, बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। वशिष्ठ इंद्र प्रसदृष्टो गुप्तस्य मदोषित कशिवान गतमूर्तिश्च कौशिकोथ सुदर्शन। अन्ये च मुनयो ब्रह्मारातुदयो मला शिष्य रूपता आजग्मु कश्यापांगिरासद। तान समेतान महाभागा नृपलभ्य वसुत्तम पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभाव गीता। विश्व पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथायोग्य सत्कार किया। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामाश मां जजोपात विग्रहम। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडुपुत्रा निपासीनान तस्य प्रेम संगतान अभयाचष्टानुरागास्त्रय रंधिम भूतेन चक्षुषा। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, अहो कष्ट महोन्याय यदूयम धर्मनंदना जीवतम नाहतम कृष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया। धर्मपुत्रो हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। संस्थे तीर्थे पांडव पृथा बाल प्रजावधु कृते बहुन के क्लेशान प्राप्ता तो कवती मोह। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। सर्वकाल कृतम मन्ने भवताम च यत् प्रियम शपालो यद से लोको वायोरीव घनावली। जिस प्रकार बादल वायु के बस में रहते हैं वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूं कि तुम लोगों के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई वे सब उन्हीं की लीला है। यत्र धर्म सुतो राजा गदापाणि वृकोदर कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुहिष्ट कृष्णतो विपत।
नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र युधिष्ठिर हैं, गदाधारी भीमसेन और धनुषधारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हैं, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण स्विद हो, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है। न हर्ष कही चिंदांजन पुमान वेद विद्युत समम यज्ञाज्ञया युक्त महंती कयो अपी। ये काल रूप का श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। तस्मादिदम दैवतंत्रम व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहतो नाथ पाहि प्रजा प्रभो। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वरेच्छा के अधीन है, उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम्हें इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये समय भगवान साक्षात दाद्यो नारायण अपमान मोहयन मा जजालोकम गूढ़चरित विष्णुसु। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतम शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। जम मन्यसे मातुल्यम प्रियम मित्रम सुहितमम अकरो सजीवम दूतम सौहादाश सारथिम। जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेम बस अपनी मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा है। सर्वात्मन समुदीर्षो द्वादश्या नांकते तत्कृतम मतिवैषम्य निरबद्धश्च न कचित। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। तथा पेकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम जन्मे सुसंतजत साक्षात कृष्णो दर्शन मागता। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भक्त्या वेश्य बनो यस्मिन् वाचायन नाम कीर्तयन त्यजन कलेवरम जोगी मुच्यते काम कर्म भी। भगवत परायण जोगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और बाणों से इनके नाम का कीर्तन करते वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। सदैव देवो भगवान प्रतिक्षताम कलेवरम जावद्दिदम हिनोम्य हम प्रसन्नहासा रुलोचनोस मुखाम्बुजो ध्यानमथस्तुभुज चतुर्भुज। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यही स्थित रहकर
प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य श्यानम सरपंचरै अपृष्टविधानामानि निश्राणम चानुश्रुलताम। सूजी कहते हैं युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। पुरुष स्वभाव विहतान विहितान यथा वर्ण यथाश्रमम वैराग्य रागोपाधि दिव्यामा प्राम्रातो वैलक्षणान। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्त और निवृत्त प्रवृत्त रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सबका अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। सौनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेक उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशः वर्णन किया। दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समासे व्यास योगत धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायान तथा मुने नानख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वित। धर्म प्रबद्धतस्तस्य सकाल उपस्थिति यो योग छंद मृत्यु वार्षितास्तु नारायण। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवर्तन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण जोगी लोग चाहा करते हैं। तदोपसंहृत्य गिरा सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषै कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरा स्थिते मिलित दुर्ध धारयत। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गईं। विशुद्धया धारणया हताशुभ अदक्षयेवासु कथाजुधस्त निवृत्त सेविन्द्रवृत्ति विब्रह्मम् अस्तुष्टवाजन्य विशुन्न जनार्दनम। उनको शास्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, वो तो भगवान के दर्शन मात्र से तुरंत ही दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। श्री भीष्म उवाच इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्तत्पुंगवे विभूमि स्वसुखम मुपगते कंचिद्रेतु प्रकृतिमुपेयसु जद्वा प्रभाव। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंद में
स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। त्रिभुवन कमनम तमालवर्ण रविकर गौरांबरम दधाने बपूरलक्कूलावृतान्नवाब्ज विजय शखे रतिरस्तु में नवाद्या। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुघराले अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण मेरी निष्कपट प्रीति हो। युधि तुरगर जो विदुमुचक कचलूलित समवायलंकांतरताश्रयी मम निश्रित सरय विभृद्यमान त्वचि बिलस्त कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। मुझे युद्ध के समय की उनकी यह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बीध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। सखी वचो निशम्य मध्य निज पर यो बलयो रथम निवस्य स्थितवती पर सैनिकारु चक्र हतवती पार्थ शके रतिमास्तु। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही सत्य पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। व्यवहित पिताना मुखमं निरस्य स्वजन्वधाद्रि मुखश्च दोष बुद्ध्या कुमति महारात्म विद्या सरल रति परमश्च तस्य में वस्तु। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उस परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। स्वनिगमम वहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधिकर्तुम्य पुलप्तो रथस्य धृतरथ चरणो या चल्लदगु हरहंतुमिवं गतोत्तरीय। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े, उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। चित विशिखातो विसृणदशा छत परिलुप्त आततायिनो में प्रसभम भीमा भीष्मा भीषसार मध्यार्थ सभवति में भगवान गति मुकुंद। मुझ आतताई ने तीखे बाण मारकर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सला से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो।
विजय रथ कुटुंब आत्मतोत्रे हितय रश्मिनी तक्षे क्षणी भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्खो जन्मे निरीक्ष्यता गता स्वरूपम। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनको इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझे मरणासन की परम प्रीति हो। ललित गति विलास वल्लुगास प्रलय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनु कृतवत्य उन्मधांधा प्रकृति मगन किल यस्य गोपुद्ध। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितमन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। मुनिगण प्रवर्ज्य संकुलंत सदस्य युधिष्ठिर राजसूय शाम हरणमुपेद इसक्षणीयो मम दृष्टि गोचर एस आविरात्मा। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। तमीम महामज्जम शरीर भाजम हृदय हृदय दृष्टमात्म कल्पिता नाम प्रतिदुषमेव नैगधार्कमेकम समद्गतोस्मि विद्युत वेद मोहम। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया है। सूतवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवार दृष्टिवृत्ति भी आत्मन्यात्मन्वेश सोवंत श्वास उपारमत। सूजी कहते हैं, इस प्रकार फिर पितामह ने मन वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। संपद्यमान माज्ञा भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले शरभे बभोस्ते तुष्णि बम्बया शिव दिनात्तये। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। तत्तुंभ्यो नेत्रदेव मानवादित संससो साधवो राज्ञा खातपते पुष्प वृष्टि। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधु स्वरूप के स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तस्य नृणादिनी शम्य रेतस्य भार्गव युधिष्ठिरकारित्वा मूर्त दुखितो भवत। सौनकी ने युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे
शोक मग्न हो गए। तष्टुर्मुर्णयो हष्टा कृष्णम तद्गुहानामभि ततस्ते कृष्ण हृदया समाश्रमान प्रयजू पुनः। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। उसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा स कृष्णो गजायम पितरम सात्वयामास गांधारी च तपस्विनीम। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। पिता चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदित चकार राज्यम धर्मेण प्रीतपैतामहम विभु। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर राज्य प्रलंबो नाम 9वां अध्याय समाप्त। इस प्रकार से भीष्म पितामह का अंत्येष्टि करने के बाद 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे आप लोगों को 10वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान के द्वारिका गमन, द्वारिका जाते हैं वहाँ क्या करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। जय श्री कृष्ण। अथ 10वां श्री कृष्ण का द्वारका गमन। सौनकोवाच हत्वा स्वरिक्त स्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठ सहानुजय प्रत्यवर्ध भोजन कथम प्रवृत्त किम कारसितम। सौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं, सूतवाच वंशम पुरो वर्ष त्वाग्निहत सलोहित्वा भवभावनो हरि निवेशित्वा निज राज्येश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव। सूर्य कहते संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को अपने राज सिंहासन में बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। निशम्य भीष्मोक्तम अथाच्युतोक्तम प्रवृत्ति विज्ञान विधुत विभ्रम शासगामिद्दैवाजिताश्रय परिद्धिपूपान्ता मनुजानुवर्तित। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र प्रयत्न सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। कामम वर्ष पर्जन्य सर्वा कामा दुधामयी रश्म प्रजान गाव पैशोधस्त्वति मृदा। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नद्या समुद्रा गिरय सौरस्य तिरुद्ध फलन्त्यो औषधय सर्वा कामन्यवृततश्च वै।
नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। नाधयो व्याधय क्लेशा दैव भूतात्म में हतम अजात सत्ता व भवन जंतु नाम राज्य कैचिद। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश नहीं होते थे। कामत्र चाभन्नुज्ञात परिसृज्या विवादतम आरोरुवरथम कैचित् परिसोक्तम विवादित। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों समान उम्र वालों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम किया। सुभद्रा द्रौपदी कुंते विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य युष्टुंगौतमो जमो। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुष, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे सांगपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। सतसंगा मुतुंदं संगो हार्तुम नोत्साहते उध कृत्यमानं जसो जस्य सकृता कर्ण रोचनम तस्मिन्नस्तु धीय पार्था शारेण विरहा कथम दर्शन स्पर्श सलाम पश्यान सन्नम भोजन ही। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुस्संग छूट गया है, वो विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुजस को एक बार फिर सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। सर्वे ते निमखरेण सस्त मनद्रुत चेतस विशंत स्नेह संबंधा विचले तुरस्तुतम तत्र। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्निमेक नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बध कर जहां तहां दौड़ रहे थे। नरुंधन्तु दुंताश्व मौत कंठा देव की सुते निर्याताज्ञा रातो वज्र मितिम शांधान वस्त्रिय। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश मरते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा का समय असकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। जाएगा तो रोके के नाते। मृदंग शंख भ्रेयश्च बीड़ा पड़व गोमुखा धुंधुर्यानक घंटादा ने धुंधुम्भ्य वस्तदा। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, बीड़ा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटे और दुंदुभियां आदि बाजे बजने लगे। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुणायो दुदृश्या प्रवृष कुसुमे कृष्णम प्रेम पीड़ा में छड़ा। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई
उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। शीतातपत्रम जज्ञाह मुक्तादाम विभूषितम रत्नदंडम गुड़ाकेश प्रिय प्रियतम मत्स्य। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था अपने हाथ में ले लिया। उधव सात्यकीश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्णामाण कुसुमय रेजे मधुमती पश्यपथि। उधव और सात्यकी बड़े विचित्र चमन डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। अशुन्त्याशीष सत्यास्तत्तद्विजेरिता नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणश्च गुणात्मन। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे क्योंकि उनमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं है। अन्योन्ययमासिंत जल्प उत्तम श्लोक चेतशाम कर्वेंद्र पुर स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरा। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। सवय किरायम पुरुष पुरातनो यज्ञ आसीद विशेष आत्मनि अग्ने गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरी निमिलालितात्मनिषि सप्त शक्तिषु। वे आपस में कह रही थी, सखियों ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्वादि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। सये भूयो निज वीर्य ज्योतिताम स्वजीव मायाम प्रकृतिम सुतम अनाम रूपात्मिन सुपनामानि नामनि विदिष्यमानोनुसार शास्त्रकृता। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। सवा अयम यत्पद मत सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जित मातृस्विन पश्यन्त भक्तुम कलितामलात्मना नन्वेष सत्यम परिमाष्टुमार्ति। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय जोगी अपने प्राणों को बस में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण पूर्ण शुद्धि हो जाती है, योगादि के द्वारा, योगादि के द्वारा नहीं। सा वा वयम सख्यनुगीत कथो वेदेषु गुह्येषु गुह्यवाद भी यह एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यंतिन तत्व सज्जते। सखी वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर है और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। यदा हा धर्मेण तमोधियो नृपा
जीवन्ति तत्ते से संतोतः किल तत्ते भगम सत्यमृतम दयाम जशो भवाय रूपाणि दद्दुगे जुगे। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं तब ही सत्य गुण को स्वीकार ऐश्वर्य सत्य ऋत दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। ओ अलम श्लाघ्यतम जदोकुल महो अलम पुण्यतमम मधोर्वर्णनम जदेश पुंसा विखभ प्रियपति स्वजन मना चंक्रमणेन चांचति। हो यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिरकर सुशोभित किया है। ओ वत स्वयं सस्त्रिकरी कुशली पूर्ण जस्करी भुव पश्यन्ति नित्यम यद्रुग्रहे सुत स्मितावलोकम शोभितम अस्मत् प्रजा। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के जस का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र जस को बढ़ाया है। क्यों न हो वहां की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कृपा दृष्टि से देखते हैं निरंतर निहारती रहती है। नूनम व्रतस्थानम महता दिनेश्वर समर्चितो हास्य गृहता पाणी भी पिबंति वा शक्य धरामृतम वज्र स्त्रिय सम्मोह्य दाशया। सखी जिनका इन्होंने पानी ग्रहण किया है उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत स्नान हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी क्योंकि वे बार बार उनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। या वीर्य शुल्केन हता स्वयं बरे प्रमध्य चैत्य प्रमुखानि सुस्मिर्ण प्रदुम्न शांबा सुता दयो परा यास्या हता भौम बधे वे स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हार लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रदुम्न शाम आम आदि हैं वे रुक्मिणी आदि आठों पटरानियां और भौमासुर को मार कर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं वे वास्तव में धन्य हैं क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम व आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। यथा परम स्थितम पास्तपेशलम निरस्त शौचम वत साधु क्लवेत याशाम गृहात पुष्कर लोचन पति नर्म जात प्रत्याहर्ति बृहति अस्पृशन। एवं विधा गतंतिनाम स गिरा पुर्योषिताम निरक्षणेनाम भिनंदन सस्मितेन जथौ हरि। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु पितरम
गोपित्थाय मधुदिश परेभ्य शंकिता स्नेहा प्रायुक्तम चतुरांगिणीम। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। अथ दूरा गतान सौरी कौरवान बिरहातुरान सनिवर्त्य दृढ़ स्त्रिंगान प्रायत्व स्वनगरी प्रिय। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। वहां भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। कुरुजांगल पांचालन सुरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतानथ। सौनक जी वे कुरुजांगल, पांचाल, सूरसेन, जमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्य देशों को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम अनर्थ देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थके से हो गए। मरुधन्य मत्क्रम्य सौवीराभिरयो पुराण अनर्तान भार्गवोपागाक्षतवाहो मनानुभवो तत्व हरि प्रत्युत्तरण सायं भेजे दिशम पश्चाद्रविष्टोगाम गतस्तदा। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहारादि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर जाते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यह उनकी नृत्य चर्चा थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिखोपाख्याने श्री कृष्ण द्वारका गमनम नाम 10वां अध्याय। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान द्वारका के लिए चल दिए हैं। इसका आप लोगों को अभी हमने कथा सुनाई। अब जो है आगे की कथा जो है अगली वीडियो में अध्याय 10वां के द्वारा, 11वें अध्याय के द्वारा द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत, द्वारका में उनका कैसे स्वागत किया जाता है, ये आपको 11वें अध्याय में, प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय में आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए और बोलिए जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक बार बोलो श्री कृष्ण की जय, एक बार बोलो श्री बजरंग बली की जय, एक बार बोलो दुर्गा माता की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण।